इसीलिए हर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ ठंडियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, पी रहे हैं लेमन टी। तो मुझे लेमन टी बहुत पसंद है और जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे लेमन टी ज़रूर पीते हैं, क्योंकि मुझे ना दूध की चाय जो बनी हुई होती है हर जगह नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बना के रखे रहते हैं, उसी को गर्म करके देते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लेमन टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं लेजर शो देखने के लिए। पीछे आप सब देखिए, मेरे पीछे ये यमुना ब्रिज दिख रहा है। तो इसका एड्रेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि काली घाट और नियर यमुना ब्रिज के पास पड़ता है। ये बोट क्लब के पास पड़ता है, कीटगंज। तो वहीं पर होता है शाम के टाइम पे लेज़र शो, और बहुत ही अच्छा है ये लेज़र शो। कोई भी मिस मत करना। अगर आप सब प्रयागराज आ रहे हो तो इस शो का हिस्सा ज़रूर बनिएगा आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को। और मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि इसकी टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग है शाम के 7 बजे से स्टार्ट होता है। इसके 2 शो चलते हैं, शाम के 7 से 8 एक शो चलता है, 8 से 9 दूसरा शो चलता है। तो चलिए, आप इस सब कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा स्टार्ट हो चुकी है। आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप सब महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इसमें 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित। वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में है यज्ञ, इसलिए इन 2 शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे ही एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी इन शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगे। तब से ये माना जाता है कि इन क्षेत्रों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य हुई मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है।
इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने बालक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना तो साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इधर आ रहा है पुनः स्थापित करेंगे, परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले लाहल विष उत्पन्न हुआ। उस देवता या असुर सिद्ध करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसीलिए इस आपदा से बचाने वारुण एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए, लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पानी की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। अमृत कलश को वापस पानी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान अपनी शक्तियां प्राप्त कर ये चालाकी भाग गया और चुपचाप देवता के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभान को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभान का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही मैदान से तब तक अमृत के खंड से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभान के कटे हुए सिर के भाग को चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी, बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 नाम सन्यासी व्यवस्था का गठन भी किया था, जिसके अंतर्गत त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु वेणी माधव मंदिर में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वेणी माधव इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित पातालपुरी मंदिर में एक पवित्र अक्षयवट वृक्ष के पत्तों पर एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षयवट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहाँ से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के फ्रेंड, ये रही महाकुंभ की कहानी कि क्यों महाकुंभ मनाया जाता है और प्रयागराज तीर्थों का राजा कैसे बना। तो आप सब इस कहानी को अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसा लगा और अगली जगह कहाँ पे मैं ले चलूँ, कौन सी ब्लॉग बनाऊँ, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए, आपको पूरा माघ मेला का अपडेट मिलता रहेगा। और आप सब महाकुंभ अगर आ रहे हो तो यहाँ जाना मत भूलिएगा, यहाँ जाइएगा ज़रूर। ये है नागवासुकी मंदिर, तो इन्हीं से नागवासुकी जी से ही समुद्र मंथन किया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर गंगे।